हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल VKS स्टडी पॉइंट में। आज हम कक्षा 10 नागरिक शास्त्र का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे जो बिहार बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह नागरिक शास्त्र का पार्ट 1 सत्ता में साझेदारी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। तो अब इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 65। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 65। अगला क्वेश्चन है, निम्न में सामाजिक विभाजन का तरीका कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरकारी नौकरी। सामाजिक विभाजन का तरीका कौन सा नहीं है? तो सामाजिक नौकरी। समाज के विभाजन क्षेत्रीयता के आधार पर भी होता है, नस्ल एवं रंग के आधार पर भी होता है और भाषा के आधार पर होता है। सरकारी नौकरी के आधार पर जो है समाज के विभाजन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर सरकारी नौकरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं की साक्षरता दर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 64%। अगला क्वेश्चन है, सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र में। लोकतंत्र में ही सत्ता की साझेदारी संभव है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडता का सामना करना पड़ा निम्न में किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यूगोस्लाविया को। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्र में विभेद कम पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रूस में। रूस में क्या है, विभेद बहुत कम होता है, बहुत कम पाया जाता है विभेद रूस में। 7वां क्वेश्चन है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंचायती राज संस्था में। पंचायती राज संस्था में भारत में औरतों के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 8वां क्वेश्चन है, महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दी गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन में। महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र को में दी गई है? तो इसका सही उत्तर क्या है, ब्रिटेन में। नौवां क्वेश्चन है, श्रीलंका में भेदभाव का आधार है? तो श्रीलंका में भेदभाव का क्या आधार है? तो भेदभाव का आधार है भाषा। श्रीलंका में भेदभाव का क्या आधार है? तो भाषा है। श्रीलंका की राजभाषा जो है सिंहली होती है। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा। अगला 10वां क्वेश्चन है, भारत की 16वीं लोकसभा में महिला प्रतिनिधि का प्रतिशत है? तो महिला प्रतिनिधि का प्रतिशत क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 11.93 से ऊपर। यह क्वेश्चन उतना VVI नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर भी आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो इसका सही उत्तर है अप्रत्यक्ष। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, सहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है? यहाँ पर सिंहली होना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। श्रीलंका की राजभाषा क्या है? सिंहली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। यह क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, VVI क्वेश्चन है, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जन्म पर आधारित विभेद किस देश में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जन्म पर आधारित जो है विभेद किस देश में है? तो भारत में। पंद्रहवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है संविधान के अनुच्छेद 19 में दी गई है। 16वां क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में सवर्णों का वर्चस्व कब तक रहा? सवर्णों का वर्चस्व कब तक रहा? भारतीय राजनीति में सवर्णों का वर्चस्व कब तक रहा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1967। यह भी क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आप इसको याद रखिएगा। पीटर नॉर्मन धावक कहाँ का था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया का। पीटर नॉर्मन धावक कहाँ का है? तो यह ऑस्ट्रेलिया का है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी शुरुआत जर्मनी से हुई है? तो जर्मनी से जो है नाजीवाद की शुरुआत हुई है। जर्मनी से किसकी शुरुआत हुई है? तो नाजीवाद की। अगला क्वेश्चन है, कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी कितनी है? तो कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी कितना है? तो इसका सही उत्तर है 40%। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संघ सरकार का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। यह भी क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षा में यह सवाल आया भी हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या है? धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 2014 को। 2014 को 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। मैक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रंगभेद का। मैक्सिको ओलंपिक की घटना क्या है? एक रंगभेद का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेड गुडी। बाद बाकी क्या है? सभी लोकतंत्र में रंग भेद के क्या थे? विरोधी थे। मार्टिन लूथर किंग इनमें सबसे पहले नंबर पर आता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि निम्न में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी थे, तो इसका पहला नंबर पर आंसर देंगे मार्टिन लूथर किंग। यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्न व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो यहाँ पर जेड गुडी इसका सही उत्तर होगा। जेड गुडी क्या है? लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, भारत एक राष्ट्र है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, धर्मनिरपेक्ष। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन है? तो यह कथन जो है अब्राहम लिंकन का है कि लोकतंत्र क्या है? जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। यह कथन अब्राहम लिंकन ने कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 28वां क्वेश्चन है, जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारत में। भारत में क्या है? जाति के आधार पर विभाजन है। अगला क्वेश्चन है, जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन किस देश की सामाजिक व्यवस्था का अनूठा उदाहरण है? तो यह सही उत्तर है इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, चीन। जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन किसी देश की सामाजिक व्यवस्था का अनूठा उदाहरण है। किस देश की सामाजिक व्यवस्था का अनूठा उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें थे अपने दोस्तों के साथ। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा कॉल आ गया था। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, धर्म पर। बांग्लादेश का उदय कब हुआ? बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1971 ईस्वी में। बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो 1971 ईस्वी में। रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला व्यक्ति कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन लूथर किंग। रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला व्यक्ति कौन था? तो मार्टिन लूथर किंग इसका सही उत्तर है। इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1918 ईस्वी में। यह भी क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। मुंबई क्या है? एक वित्तीय राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलगाववाद। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? अलगाववाद। धर्म को समुदाय के का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति को कहा जाता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक। जो धर्म को ऊंच नीच मानता है ना, उसी को हम सांप्रदायिक कहते हैं, कि अपने धर्म को ऊंचा मानता है और दूसरे के धर्म को अगर नीचा मानता है तो इस स्थिति को हम सांप्रदायिक की भावना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेल्जियम। यहीं पर हम अपने पार्ट 1 को समाप्त करते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इन वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह के वीडियो डेली अपडेट मिलता रहे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर इसमें कुछ भी त्रुटि हो तो आप उसे थोड़ा सही करने की कोशिश कर लीजिएगा।